हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एलटी ग्रेड जो हमारी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, लगभग ये जो वैकेंसी होंगी हमारी 9000 के आसपास वैकेंसी निकल रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो टीजीटी का सिलेबस रहने वाला है, यानी कि एलटी ग्रेड में जो हमारी टीजीटी के अंदर ही वैकेंसीज काउंट होती हैं, तो इसमें स्पेशली जो साइंस ग्रुप होगा हमारा, उसके लिए बायोलॉजी सेक्शन, साइंस में बायोलॉजी, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा पेपर के बारे में बता देता हूँ, पेपर का मोड क्या रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अभी कोई इसकी पुष्टि है नहीं। ये जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब ये क्लियर होगा। पेपर आपका जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका हो सकता है जीएस का, 30 नंबर का होगा। सेकंड जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव, ये आपका 120 नंबर का होगा। तो टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है ये। अब यहाँ पर 150 नंबर का जो पेपर होगा, उस पेपर में आपका 120 का जो सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट में स्पेशली जो बायो के ग्रुप के स्टूडेंट होंगे, उनका जो सिलेबस क्या रहने वाला है उसको हम देखेंगे। तो वो जो हमारा बायो होगा, बायो में स्पेशली 2 चीज़ें, जूलॉजी और बॉटनी, इन 2 का सिलेबस है। तो इसी सिलेबस को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम बायो का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट होता हम जूलॉजी से करते हैं। जूलॉजी में तो इस पर सबसे पहले हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में, स्पेशली ये किसके बारे में होगा, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, बायोनॉमिन नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग फाइलम, यानी कि जितने भी हमारे जो फाइलम रहेंगे उसके जर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर फाइलम रहने वाले हैं वो 10 यानी कि 10 फाइलम रहेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर हमें पढ़ना है एंटोमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। सेकंड जो हमारा है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर हम पढ़ेंगे ल्यूकोसिलोनिया, साइकॉन। थर्ड हमारा होगा निडेरिया। निडेरिया के अंदर हमारा रहेगा हाइड्रा, ऑरेलिया एंड ओविलिया। ठीक है, फोर्थ जो हमारा है वो है एस्केहेलमिंथीज, इसके अंदर सिर्फ हमारा एस्केरिस रहने वाला है। 5 टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर हमारा रहेगा ये प्लिनियोबैक्टीरिया। टीनोफोरा के अंदर हमारा रहेगा प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, और एनेलिडा के अंदर हमारा है नेरिस है, फर्टीनिया है एंड हार्डमानिया। ठीक है, अब 7 आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, म्यूस्का, मॉस्कीटो एंड प्रॉन। 8 नंबर मोलस्क, इसमें यूनियो एंड पिलाई। एंड 9 एकाइनोडर्मेटा में इसमें हमारा रहेगा स्टारफिश। 10 कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसमें हार्डमानिया, एम्फियोक्सी, स्कॉलियोडॉन, राना, यूरोमेट्रिक्स, कोलुम्बा एंड रैबिट। ये जो है कॉर्डेटा, इससे इतने एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा जो हमारा है वो क्या है, प्रोटोजोआ एंड डिजीज, पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरियंस, जो निडेरियंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसके बारे में पूछा जाएगा यहाँ पर। हेलमिंथीज एंड प्रोटोजोआ एंड डिजीज, उसके बाद में हमारा पूछा जाएगा यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द निडेरियंस। पॉलीमॉर्फिज्म और निडेरियंस के बाद होगा हेलमिंथीज एंड डिजीज, जो हेलमिंथीज है उसके बारे में और उनकी डिजीजेस के बारे में। और हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये भी सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मैमल। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारी जो मैमल्स की है वो क्या रहने वाली है, कि मैमल्स से हमें क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करा जाएगा। और ये बायोमोलिक्यूल की इसकी पूरी यूनिट को हमें पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसकी पूरी यूनिट है हमारी, उसको हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स फुल यूनिट। एनवायरमेंटल इशूज़, जो एनवायरमेंटल इशूज़ हैं हमारे, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हुई जूलॉजी कंप्लीट। अब इसके बाद बॉटनी का भी क्या सिलेबस रहने वाला वो देखिए। बॉटनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी की फुल यूनिट। ठीक है, इसमें सेल डिवीज़न आ जाएगा, सेल के टाइप्स आ गए जितने भी हैं। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट सेल हो गया। और उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में फुल यूनिट हमारी हो जाएगी विद एग्जाम्पल। जो मेंडल के हमारे जितने भी एग्जाम्पल उनके एक्सपेरिमेंट हैं सारे के सारे हमें इसमें पढ़ना है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये कंप्लीट हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके वायरस में हमें डेफिनेशन एंड नेचर, ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन होता है वायरस का, वायरस की स्ट्रक्चर, ये जो स्पेशली TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी स्पेशली स्ट्रक्चर पूछी गई है इसमें। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, वायरस की भी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, उसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर, सेल, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन कैसे करती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब फंजाई, फंजाई एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक ऑफ एंजियोस्पर्म और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और एंजियोस्पर्म, ये सेक्शन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक है, और प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अगर आपको लगे कि इनके में स्पेसिफिक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उनके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बायो का सिलेबस। ठीक, अब हमारा जो बायो का सिलेबस है इसको हमें पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो ये सिलेबस सबसे ज़्यादा बेहतरीन पढ़ने की जो जगह है वो है हमारी 11th एंड 12th की NCERT। स्टार्ट हम करेंगे 11th और 12th की NCERT से। ठीक है, उसके बाद जो इसकी स्पेसिफिक बुक्स हैं उनसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नूतन की लेना चाहेंगे तो नूतन की एक मोटी बुक आती है, उसमें पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब्ड सिलेबस है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें NCERT को पढ़ना है। NCERT कवर करने के बाद हम बुक पे जाएंगे और उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्टिव बुक रखनी है अपने पास चैप्टर वाइज। अगर हो सके तो आपको नीट की बुक मिल जाए तो पहले प्रैक्टिस उससे करें, उसके बाद में आप दूसरी बुक को ले लें। ठीक है, तो ये वीडियो आज इतनी रखते हैं, और आगे की जो हम वीडियोज़ अब हमारी आएंगी LT ग्रेड को लेकर, उसमें डिटेल इन पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो गई हैं, आपको पर डे या फिर एक दिन छोड़कर एक वीडियो ज़रूर मिला करेगी। ठीक है, तो वीडियो इतना रखते हैं, चलिए, थैंक यू।